नमस्कार दोस्तों, मैं अन्नू त्रिपाठी। आज मैं कोलकाता केस से जुड़ी हुई जो कहानी सुना रहा हूँ। मुझे नहीं लगता है कि अभी तक आपको बेखूबी इतनी ईमानदारी से कहानी को सुनाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि कोलकाता केस होने के बाद सरकार से लेकर बड़े बड़े नेता अधिकारी हिल गए, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जिस घटना को लोग सुनते ही एकदम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक वो ऐसी कहानी जो सच पर आधारित है। आखिर उस बेटी की हत्या किसने की और क्यों की, आखिर उस बेटी के बारे में हम जानेंगे कि आखिर उसके सपने क्या थे। तो हमारे साथ बने रहिए। मैं अन्नू त्रिपाठी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी बेखूबी आपको समझ में आएगी और आपके जहन में उतर जाएगी और आप सिर्फ ये सोचेंगे कि कभी भगवान किसी के साथ ऐसा अत्याचार न करे। अक्सर लड़कियों के साथ इस तरह के केस एक आम बात हो गई है इस भारत के अंदर। कोई ऐसा कानून नहीं लाया जाता जिसके तहत अपराधी को तत्काल सजा मिले। हालांकि ममता सरकार ने प्रयास किया भी था और कोशिश की थी कि 10 से 15 दिन में ही अपराधी को सजा मिल सके, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। ऐसे ही निर्भया कांड हुआ, उसमें कई साल बीत गए। लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सालों साल बीत गए, तब जाके उस बच्ची को इंसाफ मिल पाया। आखिर इस ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ कब मिलेगा, यही तो सवाल है। तो आज इस कहानी से जानेंगे। कोलकाता की एक होनहार ट्रेनी डॉक्टर जो कि आरजी मेडिकल कॉलेज में रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। एक दर्जी पिता की वह इकलौती बेटी थी। माँ और पिता का रो रो करके बुरा हाल है। जिंदगी भर संघर्ष करके बेटी को पढ़ाया। अब वह उनका बुढ़ापे में सहारा बनने वाली थी, लेकिन सब कुछ तबाह हो गया। माता पिता, दोस्त, शिक्षक उसके लिए एक ही शब्द कहते हैं, योद्धा। आरजी कर अस्पताल में रेप और हत्या की शिकार हुई 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर का सपना गोल्ड मेडल हासिल करने का था। दर्जी पिता ने बेटी को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। बेटी ने भी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिंदगी भर परिवार ने संघर्ष किया। बेटी ने कोलकाता के घनी आबादी वाले उपनगर सोदेपुर से आरजी कर तक का सफर तय किया। अब बेटी की बारी परिवार का कर्ज चुकाने की थी, लेकिन वह अपने माता पिता का जीवन बेहतर बनाए बिना ही इस दुनिया से चली गई। महिला डॉक्टर के 67 वर्षीय पिता ने कहा, हम एक गरीब परिवार हैं और हमने उसे बहुत मुश्किलों से पाला है। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे सारे सपने एक रात में टूट गए। सभी बंगाली परिवारों की तरह उसका भी परिवार भी अक्टूबर में दुर्गा पूजा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिसका एक विशेष अर्थ था क्योंकि उनकी बेटी ने 2021 से घर पर पूजा का आयोजन करना शुरू कर दिया था। मां ने बताया कि यह हमारे घर पूजा का तीसरा साल था और उसकी इस बार एक बड़ी पूजा आयोजित करने की योजना थी। यह एक विशेष अवसर था क्योंकि वह अपनी पीजी की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उन्होंने कहा कि अब हम चाहते हैं कि सभी दोषियों की गिरफ्तारी हो, उन्हें कड़ी सजा मिले। सिर्फ यही उसकी आत्मा को शांति दे सकता है। परिवार में सब उसे अच्छे अकादमिक स्कोर और मृदुभाषी व्यवहार के लिए एक रोल मॉडल के रूप में जानते थे। एक रिश्तेदार ने कहा, उसने जी और मेडिकल दोनों में सफलता प्राप्त की। उसने एमबीबीएस चुना और 2 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कोर्स के लिए क्वालिफाई किया। आखिरकार उसने कल्याणी में जेएनएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल को चुना। जब उसने पीजी करने का फैसला किया तो उसने 2 मेडिकल कॉलेजों में क्वालिफाई किया और आरजी कर जो उसके सोदेपुर घर से बस से लगभग 1 घंटे की दूरी पर था, उसने उसको चुना। वह एक पढ़ने लिखने वाली बच्ची थी। उसने माध्यमिक कक्षा 10 राज्य बोर्ड में 90% और उच्चतर माध्यमिक में 89% अंक प्राप्त किए थे। महिला डॉक्टर की मां 62 वर्षीय, जिन्होंने कहा वह उनकी इकलौती बेटी थी। उनका जीवन सिर्फ उसके इर्द गिर्द ही घूमता था। उन्होंने कहा, वह हमारे लिए सब कुछ थी। महिला डॉक्टर के पड़ोसी संजीव मुखर्जी ने कहा
कि ट्रेनी डॉक्टर अपने माता पिता को ढेर सारी खुशियां देना चाहती थी। और भाई क्यों ना दे, क्योंकि एक बेटी ही ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं माँ के आंखों में आंसू नहीं देख पाती है। उसके दर्जी पिता भी बहुत खुश थे। उसने हाल में ही अपना घर रिपेयर करवाया था और एक कार खरीदी थी। परिवार गरीबी से उबर रहा था। अन्य पड़ोसी काकोली घोष ने कहा कि उसे जानवरों से बहुत प्यार था। वह आवारा जानवरों की देखभाल करती थी, उन्हें खाना खिलाती थी और बचाती थी। उसे बागवानी का भी बहुत शौक था। जब वह छुट्टी पर घर आती थी तो हम में से कुछ लोग उससे चिकित्सा संबंधी मुद्दों पर सलाह लेते थे। वह तुरंत मदद करती थी। एमबीबीएस छात्रों के एक बैच से जिन्होंने अपना काम सीखते समय कोविड महामारी को देखा था, उसने श्वसन चिकित्सा को अपनी विशेषज्ञता के रूप में चुना और आरजी कर को वह अपना दूसरा घर कहती थी। उसने खुद को मरीजों के इलाज में डुबो दिया था। लंबी समय तक काम करने और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहने के कारण उसे सोने के लिए भी समय नहीं मिल पाता था। आप सोचिए कि इतना सब कुछ उसने किया, लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए कि उस बच्ची के साथ, यानी अगर मैं कहूं उस बेटी के साथ जो अत्याचार किया गया, वो शायद मुझे लगता कि इस तरह अत्याचार आज तक के रिकॉर्ड में नहीं होगा। वहीं कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई के बाद अब ईडी ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी ने वित्तीय अनियमितताओं की जांच के तहत उनके आवास सहित कई जगहों पर छापेमारी की है। घोष फिलहाल सीबीआई की हिरासत में। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल की मुसीबतें इतनी बढ़ गई हैं कि उन्हें नींद भी नहीं आ रही है। लगभग 8 जगह पर सर्च अभियान चल रहा है। ईडी की टीमें सोनारपुर, हावड़ा और हुगली में पहुंची और बताया जाता है कि ईडी संदीप घोष के सभी करीबी और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे संदीप घोष। बुधवार को संदीप घोष ने कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें सीबीआई को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच करने का आदेश दिया गया था। उनकी याचिका 6 सितंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समकक्ष सूचीबद्ध की गई थी। हाई कोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच करने का आदेश दिया। मंगलवार को उन्हें 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। 24 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद कथित भ्रष्टाचार के मामले में घोष के खिलाफ सीबीआई ने आधिकारिक प्राथमिकता दर्ज की थी। भ्रष्टाचार में जुड़े पाए गए थे संदीप घोष। हत्या करने के बाद और हत्या में विलुप्त रहने के बाद अब चलेगा डंडा। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से डॉक्टर्स आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन से जो आपराधिक तत्व हैं, उन्हें जल्द ही फांसी दी जाएगी। आई होप ये कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। हालांकि मैं पसंद इसको इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि ये बहुत दर्दनाक घटना पर आधारित है, लेकिन आप सभी से ही कहूंगा कि यदि कहानी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।